Software developer follow the program development life cycle. The life cycle divides the development process into various stages. Compiler कब यूज होता है? जब आप कोडिंग करते हैं तो कोडिंग को कन्वर्ट करते हैं, कोडिंग के टाइम पे कंपाइलर यूज होता है ताकि ट्रांसलेट हो जाए. प्रोग्राम दैट हैज बीन रिलीज फॉर जनरल यूज इज मॉडिफाइड. जो मैंने प्रोग्राम बना के जनक को दिया, बाद में उसमें तब्दीली करनी है तो उसको क्या कहते हैं? मेंटेनेंस का फेज होता है. वो मेंटेनेंस का फेज कहलाता है. ड्राई रन मेथड, जब आप अपने सॉफ्टवेयर के बाद टेस्ट कर रहे होते हैं तो आप उसको मैन्युअली चला के देख रहे होते हैं, वैल्यूज लिखते जाते हैं ट्रेस टेबल के अंदर, वो ड्राई रन कहलाता है. तो वो टेस्टिंग में होता है. और प्रोग्राम स्ट्रक्चर इज स्पेसिफाइड कि प्रोग्राम को आप कैसे बनाएंगे, उसके एल्गोरिथम क्या है, स्यूडो कोड क्या है, उसके अंदर कितने वेरिएबल्स होंगे, उसका डेटा डिक्शनरी बनाते हैं. तो ये सारा काम आप डिजाइन में करते हैं, स्ट्रक्चर जो बनाते हैं. फिर कहता है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है जिसने मॉड्यूल लिखे हैं, मॉड्यूल टेस्ट ए है, दूसरा मॉड्यूल टेस्ट बी है. दे हैव बीन रिटन बट कंटेन एरर, लिखे तो जा चुके हैं मगर इसमें एरर्स हैं. These modules are called from several places. इन मॉड्यूल को कॉल किया जा रहा है मुख्तलिफ जगहों से. कहाँ पे? मेन प्रोग्राम के अंदर ये कॉल हो रहे हैं. एंड टेस्टिंग ऑफ द मेन प्रोग्राम, और ये मेन प्रोग्राम की टेस्टिंग हो रही है. और इसके अंदर टेस्टिंग हो रही है, कौन सी टेस्टिंग? इंटीग्रेशन हैज टू स्टॉप. इंटीग्रेशन टेस्टिंग को रुकना है, हैज टू स्टॉप. इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है? यानी मॉड्यूल सही काम कर रहे हैं यानी कि कनेक्शन चेक करते हैं. आइडेंटिफाई अ मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू कंटिन्यू टेस्टिंग the main program before the errors in these modules have been corrected. कह रहा है इसके मेथड का नाम बताएं कि ये मेथड कौन सा मेथड है जिसमें टेस्टिंग आप करते हैं मेन प्रोग्राम की बिफोर द एरर्स इन दीज मॉड्यूल्स. जो आप मॉड्यूल्स के जो एरर है, बिफोर द एरर्स इन दीज मॉड्यूल्स हैव बीन करेक्टेड, यानी उनकी करेक्शन से पहले उन एरर्स को आप देखते हैं. वो कौन सा तरीका कार है? डिस्क्राइब हाउ दिस वुड वर्क, कि कैसे आपको का एरर्स का पता लगता है. तो आप स्टफ टेस्टिंग करते हैं. क्या होता है स्टफ टेस्टिंग? मैंने बताया था, सिखाया था. सर ये क्या कहते हैं, क्लाइंट को देने से पहले करते हैं ना. टेम्परेरी आउटपुट मैसेजेस होते हैं जो आप अपने प्रोग्राम में इफ कमांड के अंदर भी डाल दें. जैसे इफ कमांड इज वर्किंग, वो फॉर लूप में लिख दें फॉर लूप इज वर्किंग, व्हाइल लूप में लिख दें व्हाइल लूप इज वर्किंग. कोई मॉड्यूल है तो मॉड्यूल ए इज फंक्शनिंग. जब वो आउटपुट डिस्प्ले होंगे तो इसका मतलब है आपका प्रोग्राम वहां तक पहुंच रहा है. योर प्रोग्राम इज रीचिंग टिल दैट पॉइंट. दैट मींस आगे और क्या कर सकते हैं स्टफ टेस्टिंग के बाद? द मॉड्यूल टेस्ट ए एंड टेस्ट बी आर रिप्लेस बाय डमी मॉड्यूल्स. कोई टेम्परेरी मॉड्यूल बना लें, छोटे छोटे मॉड्यूल बना लें, एक एक लाइन लिख लें, दो दो लाइन लिख लें, खाली टेस्ट करने के लिए, और कनेक्ट करके देखें. पहले इसको कॉल करें फिर इसको कॉल करें, तो एटलीस्ट ये चेक करें कि आपने जो कॉल करने की इंस्ट्रक्शन लिखी है वो ठीक है. विच रिटर्न अननोन रिजल्ट, और यहाँ से आप अपनी मर्जी का रिजल्ट भी रिटर्न करा लें जो रिटर्न करा लें. जैसे इधर से 2 रिटर्न करा लें, इधर से 4 करा लें. ये आपके लिए, आप जानते थे ये आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपने ये रिजल्ट रिटर्न कराए. अगर ये रिटर्न हो गया रिजल्ट तो इसका मतलब आपका प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है, एक्सपेक्टेड आउटपुट वाला. So this was related to testing. In some countries on the 3rd Sunday in March, कहते हैं कुछ मुल्कों के अंदर जब तीसरा संडे आता है मार्च के महीने में, डेलाइट सेविंग टाइम बिगिंस. डेलाइट सेविंग टाइम स्टार्ट हो जाता है व्हेन क्लॉक मूव फॉरवर्ड बाय 1 आवर. तो क्लॉक 1 घंटे आगे बढ़ जाती है. और मॉड्यूल एडजस्ट क्लॉक विल टेक एन इंटीजर पैरामीटर रिप्रेजेंटिंग अ ईयर. कहते हैं एक मॉड्यूल है जो एडजस्ट करेगा क्लॉक को, वो एक इंटीजर वैल्यू रहेगा पैरामीटर और रिप्रेजेंट करेगा ईयर. The module will return an integer value representing the number of the day in March on which the clock move forward. कह रहे ये जो है रिटर्न करेगा आपको एक इंटीजर वैल्यू जिससे पता लग रहा होगा कि मार्च के महीने में कितने दिन है, on which the clock move forward. इस तरह क्लॉक आगे बढ़ेगी. तो for example, the following line of the pseudocode would assign day number the value 20. जैसे एडजस्ट करेंगे आप क्लॉक को 20, 22
तो ये डे नंबर में आगे स्टोर कर रहा है 20। राइट स्यूडो कोड, इसका स्यूडो कोड हमें लिखना है। तो यहां से आया ईयर नंबर, आपने लिखा 2022। ये इंटीजर कुछ रिटर्न करेगा, क्या करेगा देखते हैं। ये सारे वेरिएबल हैं। दिस डे अभी 0 है, संडे काउंट 0 है। रिपीट अंटिल संडे काउंट बिकम्स 3। उस वक्त तक प्रोग्राम चलता रहे जब तक कि संडे का काउंट 3 ना हो जाए, यानी तीसरा संडे ना आ जाए, 3 संडे के बराबर ना हो जाए। करते क्या जाना है आपको, डे बढ़ाते जाना है। और हर मर्तबा जब डे बढ़ेगा तो यहाँ पर आएंगे और इस डे को आप यहाँ रखेंगे। डेट के अंदर सेट करने जा रहे हैं, डेट सेट हो रही है। तो पहली बार डे नंबर अगर 1 था तो पहली बार डे नंबर 1 हो जाएगा। महीना 3 है यानी 1 मार्च। साल कौन सा है, दिस ईयर 2022। जब दोबारा इस लाइन पे आएगा आगे जाके तो यहाँ पे दिस डे हो चुका होगा, +1 हो गए 2। तो इसका मतलब है दूसरा दिन मार्च का और उसी महीने में। इस तरह से ये काम करेगा। अभी तो हम पहले पे ही अटके हुए हैं, फर्स्ट पे हैं अभी तो। एक तो इसने डेट सेट की है। डेट सेट करने का तरीका देख लें अच्छी तरह कि पहले डे आता है, फिर मंथ आता है, फिर ईयर आता है। 3 चीजें इसमें कॉमा के साथ हमें मेंशन करनी होती हैं। उसके बाद ये चेक कर रहा है कि डे इंडेक्स एक फंक्शन है। डे इंडेक्स दिस डेट, वो जो दिस डेट है, जो डेट अभी सेट हुई थी यानी 1/3/2022, इसका डे इंडेक्स निकालो दिस डेट का, यानी इस डेट का इंडेक्स निकालो। इंडेक्स का मतलब ये इस दिन क्या था, क्या संडे का दिन था या मंडे का दिन था या ट्यूसडे का दिन था या फ्राइडे का दिन था क्या। अगर तो ये 1 है तो इसका मतलब है ये संडे है। इसका मतलब ये संडे है। और फिर क्या करें, संडे काउंट एरो संडे काउंट +1। तो संडे जब एक संडे आ गया इसका मतलब संडे बढ़ा दे आगे, संडे का काउंट बढ़ाया आगे। और ये लूप चेक करेगा कब तक, कब जाके रुकेगा, जब संडे का काउंट 3 होगा तो ये रुकेगा। और जब बाहर आएगा तो क्या प्रिंट कर देगा, दिस डे नंबर। उसके साथ ये प्रिंट कर देगा डे नंबर। आई होप यू अंडरस्टूड। ये ऑल्टरनेट तरीका दिया हुआ है, so I'm not going in that detail now as I've already covered the first one. A coffee shop owners wants to introduce a computerized loyalty card system. कॉफी शॉप पे आ रहा है लॉयल्टी कार्ड सिस्टम जो पहले नहीं था। प्रोग्रामर डिस्कसेस द डिटेल्स ऑफ द सिस्टम विद द शॉप ओनर। शॉप ओनर के साथ वो डिस्कस कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ द प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आपको ये बताना है कि प्रोग्राम डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज थी जिसके अंदर क्या करते हैं। दैट दिस डिस्कशन इज पार्ट ऑफ, जिसके अंदर ये डिस्कशन उसका हिस्सा होता है। एंड गिव अ डॉक्यूमेंट दैट विल प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस स्टेज। और एक डॉक्यूमेंट आप प्रेजेंट करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कसिंग द डिटेल्स ऑफ द सिस्टम। कह रहे हैं डिस्कस जब आप करते हैं सिस्टम की डिटेल्स को, डिस्कस जब आप करते हैं तो ये कौन सी डेवलपमेंट स्टेज कहलाती है, तो ये कहलाती है एनालिसिस। और इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट बनती है वो कौन कौन सी होती हैं, वो बताना पड़ता है। कि एनालिसिस में हम बताते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्व कैसे करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉब्लम्स को लिस्ट डाउन करते हैं, सर्वे रिजल्ट्स देते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी भी कहा जाता है, और इंटरव्यू के नोट्स होते हैं हमारे पास। ये सब डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो रही होती है। The shop will give each customer a loyalty card that displays a unique customer ID as a barcode. शॉप जो है वो कस्टमर को देगी लॉयल्टी कार्ड और उस पर नजर आ रहा होगा आपको एक यूनिक किस्म का कस्टमर आईडी बारकोड की सूरत में। A customer will be able to present their card each time they make a purchase. कस्टमर जब कभी आएगा तो वो कार्ड देगा आपको, प्रेजेंट करेगा अपना कार्ड परचेज करते वक्त। The system will scan the barcode. उसके बाद सिस्टम स्कैन कर लेगा इसके बारकोड को और इसके पॉइंट कैलकुलेट करेगा and add them to the customer's total.
और उसको ऐड कर देगा कस्टमर के टोटल में। When the customer next makes the purchase, आगे कस्टमर जब दोबारा खरीदारी करेगा and present their card और अपना कार्ड देगा, they will have the option to exchange the point for a discount. तो वो ये कर सकते हैं कि वो डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं पॉइंट्स की अगेंस्ट, जो लॉयल्टी कार्ड के जो पॉइंट्स होंगे उसके अगेंस्ट। द डिजाइनर डिसाइड्स दिस एक्टिविटी विल बी हैंडल्ड बाय अ न्यू मॉड्यूल। डिजाइनर ने डिसाइड कर लिया भाई इसके लिए नया मॉड्यूल लिखना है। Decomposition will be used to break the problem. Decomposition यानी कि एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करते हैं तो उसका तरीका क्या होता है, उसको डिकम्पोज कर लें, उसको तोड़ लें पार्ट्स में, and start with the easiest problem first. Identify 4 modules that could be used in the design of the new module and describe their use. आपको ये बताने कौन से 4 मॉड्यूल का इसमें इस्तेमाल हो सकता है। वो 4 मॉड्यूल ये हैं कि स्कैन होगा कार्ड या गेट आईडी उसका नाम दे दिया आपने, वो करेगा बारकोड को रीड, लॉयल्टी कार्ड को रीड, लॉयल्टी कार्ड के जो बारकोड है उसको रीड करेगा और उससे डिटेल निकाल के ले आएगा कस्टमर आईडी की। दूसरा है गेट पॉइंट्स, द नंबर ऑफ पॉइंट जो आपको कस्टमर्स के हासिल करने हैं वो गेट पॉइंट्स। उसके बाद एक्सचेंज पॉइंट्स, अपडेट कार्ड, रिड्यूस द नंबर ऑफ लॉयल्टी पॉइंट्स, कि जब आप डिस्काउंट दे देते हैं तो पॉइंट को कम भी करना होगा, तो एक्सचेंज पॉइंट्स मॉड्यूल एक अलग होना चाहिए। और गेट डिस्काउंट, जब डिस्काउंट मिलेगा तो बिल में से खत्म होगा तो कैलकुलेट डिस्काउंट, कैलकुलेट पॉइंट्स का एक अलग प्रोसीजर होगा जो पॉइंट कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट अपडेट पॉइंट्स, तो पॉइंट को अपडेट भी करना है, पहले कुछ खरीदा था मेरे पॉइंट 50 थे, आज मैंने कुछ और खरीदा तो मेरे पॉइंट 70 हो गए, तो प्लस करना पड़ेगा। शो डिस्काउंट, अगर कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो वो डिस्काउंट नजर आना चाहिए। तो इतने सारे मॉड्यूल हैं, आप इसका इसमें से कोई 4 को आपने एडवाइस करना था। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग हियर।